दोस्तों अभी हम थर्मोस्टेट के बारे में समझते हैं। एसी का थर्मोस्टेट आपने सुना होगा। एसी का टेम्परेचर अगर कम हो गया तो जो थर्मोस्टेट है वो कंट्रोल सिस्टम को कमांड देता है बढ़ाओ टेम्परेचर, और टेम्परेचर अगर बढ़ गया तो वो थर्मोस्टेट है वो कमांड देता है एसी को कंट्रोल सिस्टम को कि टेम्परेचर घटाओ। तो टेम्परेचर एसी का कम होना और टेम्परेचर ज्यादा होना ये दोनों का कंट्रोल होता है थर्मोस्टेट बोल के, उसमें एक इंस्ट्रूमेंट रहता है वो टेम्परेचर मेजर करता है। अगर टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो कंट्रोल सिस्टम को बोलते हैं कम करो, और टेम्परेचर कम हो गया तो कंट्रोल सिस्टम को बोलता है टेम्परेचर बढ़ाओ। तो थर्मोस्टेट आपका एसी का टेम्परेचर 25 डिग्री से 35 डिग्री, एग्जाम्पल 25 डिग्री से 35 डिग्री तक वो कंट्रोल करता है। ये सब लोग आप जानते हो, है ना? सब लोग ये जानते हैं, अब ये नहीं जानते थे वो जान गए अभी। तो ये थर्मोस्टेट एसी में काम करता है। अगर एसी यानी एयर कंडीशनिंग में अगर थर्मोस्टेट बिगड़ गया तो आपका थर्मोस्टेट का कंट्रोल सिस्टम काम नहीं होगा, कूलिंग इफेक्टिव नहीं होगा, या तो गर्मी बढ़ती जाएगी या ठंडी है तो ठंडी बढ़ता रहेगा, सही काम नहीं करेगा। तो ये थर्मोस्टेट हम फाइनेंस में क्या सीख रहे हैं, तो थर्मोस्टेट की जैसे ही अपना थर्मोस्टेट भी होता है, अपना थर्मोस्टेट भी ये काम करता है। अगर अपना थर्मोस्टेट हमको चेंज करना है तो हमें पहले अपना थर्मोस्टेट जांचना होगा। इसको बोलते हैं फाइनेंस का थर्मोस्टेट। एग्जाम्पल मैं आपको शेयर करूंगा। जो इंसान हजारों में कमाता है उसका थर्मोस्टेट हजारों में सेट होता है। मैं स्टेटमेंट दूंगा, आप इसको गौर करना, ध्यान से सुनना। जो इंसान मान लो अगर जिसका थर्मोस्टेट 20,000 पे सेट है, 20,000 हर महीना कमा रहा है, तो उसको 20,000 के ही आइडियाज आते हैं और वो 20,000 ही कमा सकता है। अगर कहीं कारण से उसको 20,000 का नौकरी चला गया या 20,000 का लॉस हो गया तो फिर से वो बाउंस बैक करेगा और 20,000 का अपना इनकम लाके दिखाएगा। ये 20,000 के लिए है। अगर किसी का थर्मोस्टेट लाख पे सेट है, लाख यानी उसका इनकम जो लाख पे है, 1 लाख, तो वो हमेशा 1 लाख के बारे में ही सोचेगा। किस तरह से मैं 1 लाख का बिजनेस करूं, किस तरह से मैं 1 लाख मेरे जीवन में लाऊं, किस तरह से मैं जो काम करूं मेरे इसमें 1 लाख ही आएगा। तो वैसे ही आगे जिसका थर्मोस्टेट 1 करोड़ पे सेट है वो हमेशा करोड़ों के बारे में ही सोचेगा। किस तरह से मेरे जीवन में करोड़ रुपए आए, करोड़ रुपए आए, करोड़ रुपए आए। मैं एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन करता हूं। जैसे मैं फिर से रिपीट करूंगा और फिर एग्जाम्पल बताऊंगा। जिसका थर्मोस्टेट 10,000 पे सेट है 10,000 के बारे में सोचेगा। किसी का थर्मोस्टेट 1 लाख पे सेट है वो लाख के बारे में सोचेगा। किसी का थर्मोस्टेट करोड़ पे सेट है तो करोड़ के बारे में सोचेगा। किसी का थर्मोस्टेट अगर 100 and 1000 करोड़ पे है वो तो उसी के बारे में सोचेगा। मैं एग्जाम्पल के साथ आपको शेयर करता हूं, मेरा ओन एग्जाम्पल। जब मैं कॉलेज में था तो कॉलेज में मेरा जो खर्चा था, हमेशा हर महीने का खर्चा मेरा 5 से 10,000 के बीच में रहता था, उससे ज्यादा मिडिल क्लास फैमिली के साथ था। तो 5 से 10,000 के बारे में सोचता था, कैसे मुझे 5 से 10,000 मिले। घर वालों को चिट्ठी भेजता था और वहां से मुझे 5 से 10,000 मिल जाते थे। कभी 5 मिलते थे, कभी 7 मिलते थे, कभी 10,000 मिलते थे। तो मुझे याद है इंजीनियरिंग के पूरे 4 साल मैं 5 या 10,000 से ज्यादा आगे गया ही नहीं। जब मैं ये थर्मोस्टेट का एग्जाम्पल समझता हूं तो ये मुझे क्रिस्टल क्लियर दिखता है मेरे जीवन से कि मेरा थर्मोस्टेट कॉलेज के जमाने में 5 से 10,000 पे सेट था। उसके बाद मेरे को जॉब लगा। जॉब मिलने के बाद मुझे याद है पहले 4 साल में मेरा थर्मोस्टेट 30 से 40,000 पे सेट था। 30 से 40,000 का मुझे सैलरी मिल रहा था और उसमें मैं खुश था। 30 से 40,000 का सैलरी में मेरा थर्मोस्टेट सेट था और मैं बहुत अच्छा काम कर रहा था, बढ़िया काम कर रहा था। और 2008 में मेरे जीवन में ट्रेनर्स आए, बुक आए और तब मेरा सैलरी 1 लाख हो गया था। 2008-9 की बात है। तो मेरा लाख के बारे में सोचता था, मेरे पास 2008-9 लाख के बारे में सोचता था, लाख। बट मेरे जीवन में ट्रेनिंग आया, ट्रेनर्स आए, बिजनेसमैन आए, अलग अलग किताबें आए और 2008 के बाद मैंने लाख का थर्मोस्टेट में खुश था। एक्चुअली अगर देखा जाए तो जॉब में मैं बहुत अच्छी पोजीशन पे था और मेरा लाख रुपए सैलरी था 2008 में। आई वॉज हैप्पी। बट मेरे को करोड़ का सपना आना शुरू कर दिया और करोड़ का सपना आना शुरू कर दिया। तो दोस्तों क्या लगता है, जॉब से मेरा करोड़ रुपए आना पॉसिबल था? नहीं। जॉब से करोड़ रुपए आना पॉसिबल नहीं था। तो मैंने बिजनेस की ओर जाना शुरू कर दिया। मैंने बिजनेस की ओर शुरू कर दिया और जब मेरे को याद है 2017 में मैंने जॉब छोड़ा
तो पूरा 17 में 100 होने के बाद मेरा जो थर्मोस्टेट सेट हो गया, मेरा कंपनी का टर्नओवर 0.65 लाख यानी करोड़ के आसपास मेरा थर्मोस्टेट पहुंच गया, मेरा कंपनी का टर्नओवर उतना था। तो अभी आप बता सकते हैं कि ये चारों जीवन के मेरे लाइफ को मैंने देखे तो पहले मेरा 10,000 था, फिर मेरा लाख हो गया, फिर मेरा करोड़ हो गया, और अभी जो 2020-21 की बात अगर कर जाते हैं तो मेरे 22 में मेरा 3 करोड़ का टारगेट है, तो 3 करोड़ के थर्मोस्टेट के साथ मैं चल रहा हूं। तो ये फर्क आया है क्यों? क्योंकि मेरा थर्मोस्टेट चेंज हो गया है। मेरे उसके हिसाब से जब हमने TFAR सीखा था, सोचा पहले हमने समझा था जैसे थॉट होते हैं वैसे फीलिंग होते हैं, जैसे फीलिंग होता है वैसे एक्शन होते हैं, और जैसे एक्शन होता है वैसे आपको रिजल्ट मिलता है। तो थर्मोस्टेट का अगर एग्जांपल मेरे लाइफ से दिखता हूं कि जब मैं कॉलेज में था तो मैं कुछ कमाने का सोचता ही नहीं था, 5-10 हज़ार ही मुझे में मिलते थे। कॉलेज जब छूटा, इंजीनियरिंग मिला तो मैं 10-20 हज़ार का सोचने लगा, मुझे 10-20 हज़ार का जॉब मिला। जब मैंने 1 लाख को छोड़ के 1 करोड़ का सोचा तो मेरा टर्नओवर 1 करोड़ के आसपास पहुंच गया, और 1 करोड़ से मैं आगे 10 करोड़ को सोच रहा हूं। जब मैं सोच रहा हूं तभी 10 करोड़ को पहुंचने की संभावना है, और वो मेरा थर्मोस्टेट मुझे अलाउ कर रहा है क्योंकि मैं बिजनेस कर रहा हूं। अगर जॉब में अगर मैं होता तो लाख से मैं कितना सोचता, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, कहीं जॉब चेंज करता, उससे ज्यादा मैं महीने का करोड़ नहीं सोचता या साल का करोड़ नहीं सोचता, क्योंकि 3 लाख हो जाता है तो भी 36 लाख साल का हो जाता है। तो अभी मैं करोड़ का बारे में सोच रहा हूं। तो ये थर्मोस्टेट मैंने खुद के जीवन में देखा है, और जिनके जितने में बिजनेसमैन 600 बिजनेसमैन को मैंने हेल्प किया है, उनमें कुछ लाखों के थे, कुछ करोड़ों के थे, और कुछ 100 करोड़ के थे। उनका जो सोचने का तरीका, जो 100 करोड़ वाला सोचता है वो 100 करोड़ के हिसाब से ही सोचता है, जो 10 करोड़ वाला है वो 10 करोड़ के हिसाब से ही सोचते हैं, और जो लाख वाला है लाख के हिसाब से सोचता है। तो मेन शिफ्टिंग इसमें यह है, मेन महत्वपूर्ण पॉइंट आपके लिए है। अभी आपको क्या सोचना है, आपका थर्मोस्टेट कैसे आप रेज करोगे ये आपको सोचना है। आज जो आप कमा रहे हो, 10,000 कमा रहे हो, 50,000 कमा रहे हो या 1 लाख कमा रहे हो, वो आपका थर्मोस्टेट सेट हो गया है, ये सेट है। इसको आपको रीसेट करना है, ये आपको रीसेट करना है। आपको कैसे रीसेट करना है, ये नॉलेज के द्वारा। आप अगर जैसे दूसरा एग्जांपल मैं बताना चाहूंगा, बहुत लाइव एग्जांपल है मेरे वाइफ का। वाइफ 4 साल पहले हाउसवाइफ थी, मेरी वाइफ हाउसवाइफ थी 4 साल पहले। उसने मेरा बिजनेस ज्वाइन किया, और बिजनेस ज्वाइन करने के बाद भी उसको मैंने पूरा मेरे 24 लोगों का टीम लीडर बनाया था। तब हमने उसका जॉब का प्रोफाइल डिसाइड करके, मैं ऑफिस नहीं जाता था, मेरे सिवाय मेरा ऑफिस चलता था, तो मैंने उसका सैलरी 50,000 रुपए सेट किया था। तो वो 50,000 रुपए सेट, मतलब स्टार्टिंग स्टेप बाय स्टेप से 24 लोगों की टीम वो चला रही थी। पहले वो 10-20 हज़ार के लिए सोचती थी, मेरा जब ऑफिस आया तो 50,000 के लिए सोचने लगी, और 24 लोगों को उसने ये किया। और आज हम बिजनेस कोचिंग कर रहे हैं। आज उसका थर्मोस्टेट क्या आप जानते हो? तो आज जैसे आप फरवरी 2021 की हम बात कर रहे हैं, तो आज उसका थर्मोस्टेट 1.5 लाख पे सेट हो चुका है। मतलब वो 1.5 लाख सोचने के बारे में उसका एक्शन हो रहा है, 1.5 लाख पे वो अर्निंग उसका शुरू हो गया है। तो एक हाउसवाइफ जो कुछ नहीं कमाती थी, बाद में 50,000 पे आई, और आज 1.5 लाख पे आई है, क्योंकि उसका थर्मोस्टेट सेट हो गया है। पर यही 4 साल पहले जब हमने शुरुआत किया था तो बोलता था आप ऑफिस में आओ बैठो, तो वो जबरदस्ती आती थी, मजबूरी में आती थी, तो उसका थर्मोस्टेट वो सेट नहीं था। वैसे ही बहुत सारे लोगों के एग्जाम्पल हम समझ सकते हैं। आप में से कोई ये थर्मोस्टेट के ऊपर कोई सेट बोलना चाहता है तो कोई बताए, फिर हम आगे का पार्ट की तरफ चलेंगे। किसी का है आपका? अगर जैसे मैंने मेरा बताया, मेरे वाइफ का बताया, कुछ बिजनेसमैन का एग्जाम्पल बताया, आपका सटीक एग्जाम्पल है तो बताओ, नहीं तो हम थर्मोस्टेट सेट करने के लिए जो सॉल्यूशंस है उसके ऊपर जाएंगे। वो अफर्मेशंस आ जाओ बोलने वाला है। चलो कोई है तो बताओ, नहीं तो आगे जाएंगे। किसी का कोई शेयरिंग है? क्योंकि एक की शेयरिंग से सभी को शिफ्टिंग मिलती है। कोई किसी का शेयरिंग है ऐसा कुछ बताने लायक? नहीं तो हम आगे जाएंगे। यस, नहीं, सॉरी, कुछ बताना चाहता है फटाफट बताओ, नहीं तो आगे जाएंगे, काफी समय हो चुका है। नहीं, कंटिन्यू सर। ओके चलो, तो हम आगे चलेंगे। तो थर्मोस्टेट का पॉइंट आपने समझा है। आपका थर्मोस्टेट, आप सोचो कि अभी 50 जो भी आपके आज वो इनकम है उससे आपको उठना होगा ऊपर, तो आपको थर्मोस्टेट चेंज करना पड़ेगा। और थर्मोस्टेट चेंज आसानी से नहीं होता है, आपको काफी उसमें जोर लगाना पड़ता है। और जोर लगाए, एक तो कॉन्शियस माइंड से लगाए या दूसरा सबकॉन्शियस माइंड से लगाए, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड का काफी नॉलेज आपने ले चुके हैं। आज 20वां दिन चल रहा है, तो ज्यादा से ज्यादा अपना सबकॉन्शियस माइंड का यूज करके हम अपना थर्मोस्टेट और कॉन्शियस माइंड का थर्मोस्टेट हम
यूज करके हम बढ़ा सकते हैं। तो उसी के लिए आज हम कुछ अफर्मेशंस, कुछ पॉइंट्स समझने वाले हैं। तो थर्मोस्टेट रेस करने के लिए कुछ पॉइंट्स, कुछ अच्छे अच्छे अफर्मेशन हम बोलेंगे, आप मेरे पीछे दोहराने वाले हैं। यस, तो पहला है, इसमें दोहराएंगे, आई ऑब्जर्व माई थॉट्स एंड एंटरटेन ओनली दोज दैट एम्पावर मी। आज से हमें डी एम्पावर करने वाले नेगेटिव और थॉट्स को हमको छोड़ देना है और ये बोलना है, आई ऑब्जर्व माई थॉट एंड एंटरटेन ओनली दोज दैट एम्पावर मी। मैं मेरे विचारों को देखता हूं और उन्हीं विचारों को इंटरटेन करता हूं, उन्हीं विचारों को अपने जीवन में आने देता हूं जो मुझे एम्पावर करे। यस, बहुत बढ़िया। आगे चलो, ये वाला हम दोहराएंगे जोश के साथ। अगर खड़े होकर दोहरा सकते हैं तो और बढ़िया है, क्योंकि ये एनर्जी चाहिए अपने को, थर्मोस्टेट आगे सेट करना है। क्योंकि अपने पास बहुत सारा पैसा आएगा तो हम बहुत सारे लोगों को पैसा दे सकते हैं। लोग सोचते हैं कि यार मेरे पास पैसा आएगा तो मैं बिगड़ जाऊंगा, मैं अच्छी तरह से काम नहीं करूंगा। दोस्तों, आपके पास पैसा आएगा तो बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को दो। जैसे मेरे पास पैसा आने वाला, मैं 90% लोगों को डोनेशन देने वाला हूँ। तो पैसा चाहिए, अपने पास भी आएगा, हम बहुत अच्छा लाइफस्टाइल जिएंगे और औरों को भी जीने में मदद करेंगे। ठीक है, तो ये अफर्मेशन हम जोर से खड़े होकर दोहराने वाले हैं। श्रीमंत यानी अमीर होने के लिए प्रार्थना। श्रीमंत के बदले अमीर ये शब्द बोलेंगे। श्रीमंत मराठी शब्द है, अमीर बोलेंगे, अमीर। हम हिंदी में बात करेंगे। अमीर होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। दोहराइए, अमीर होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अमीर होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। अमीर होने के लिए मैं समर्पित हूँ। बहुत बढ़िया, अमीर होने के लिए मैं समर्पित हूँ। नेक्स्ट, अमीर होने के लिए मैं सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार हूँ। अमीर होने के लिए सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हूँ। अमीर होने के लिए मैं सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार हूँ। सर्वस्व अर्पण करने को तैयार हूँ। चौथा, अमीर होने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। अमीर होने के लिए मैं कटिबद्ध हूँ। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अमीर होने के लिए मैं दृढ़ निश्चयी हूँ। अमीर होने के लिए मैं दृढ़ निश्चयी हूँ। बहुत बढ़िया। और अमीर होने तक मेहनत करने के लिए तैयार हूँ। अमीर होने के लिए तक मेहनत करने को तैयार हूँ। इस तरह से ये अफर्मेशंस हम रोज बोलेंगे तो ये अफर्मेशंस हमें प्रोग्राम करेगी, हमारे माइंड को बताएगी कि यस, यही हमें जीवन में चाहिए और यही जीवन में अपने को बढ़ेगा। तो ये अमीर के साथ एक सफल प्रार्थना भी हम दोहराएंगे और आज की सेशन के एंड की तरफ जाएंगे। और भी फाइनेंस के रिलेटेड जो गहरी बातें हैं कल भी समझने वाले हैं। तो सफल होने के लिए एक बार में हम दोहराते हैं, स्क्रीन पे आपके आ रहा है। वहां पे अमीर शब्द हमने डाला था, यहाँ पे हमने सफल डाला है। सफल होने मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। एक बार में बोलेंगे, हम दोहराएंगे, सफल होना मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। नेक्स्ट, सफल होने के लिए मैं समर्पित हूँ। सफल होने के लिए मैं समर्पित हूँ। थर्ड, मैं सफल होने के लिए सर्वस्व अर्पण करने के लिए तैयार हूँ। चौथा, मैं सफल होने के लिए कटिबद्ध हूँ। नेक्स्ट, मैं सफल होने के लिए दृढ़ निश्चयी हूँ। लास्ट, मैं सफल होने तक मेहनत करने को तैयार हूँ। तो दोस्तों, ये अफर्मेशंस आपको हेल्प करेंगे आपके पुराने पैटर्न्स को तोड़ने के लिए, आपके पुराने प्रोग्रामिंग्स को नई प्रोग्रामिंग में डालने के लिए। जैसे पुरानी प्रोग्रामिंग को हमने समझा था स्टार्टिंग में, हम सुनते हैं, वर्बलाइज, फिर मॉडलिंग करते हैं, और तीसरा हम घटना के साथ जुड़ते रहते हैं। तो वो सब को तोड़ने में ये अफर्मेशन से बहुत पावरफुल टेक्निक्स अपने माइंड को हेल्प करेगी। तो आज की वीडियो में इतना ही था। कल भी हम इसका पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी कल हम समझने वाला है। जो वीडियो देख रहे हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है, मनी से रिलेटेड पार्ट 3 और पार्ट 4 भी वीडियो देखिए। 2 वीडियो आप देख चुके हैं, पार्ट 3 भी, पार्ट 4 वीडियो पूरा देखिए, क्योंकि पूरा नॉलेज आपको हेल्प करेगा। पूरा नॉलेज इज पावर, आधा नॉलेज आपको नुकसान में लेके जा सकता है।